एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स क्या करती है, ग्लैंड्स अपने सीक्रेशन को जो है ब्लड में छोड़ देती हैं और ब्लड जब टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है तो उसको ले लिया जाता है। अच्छा, हार्मोन होता क्या है, तो हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। अच्छा, वही अगर बात करें अगर एक ग्लैंड की, तो हाइपोथैलेमस होता है ये बेसल पार्ट ऑफ डाइंसेफेलॉन बनाता है। इसमें हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, इसमें एक चीज होती है हैव न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। अगर बात करें हम लोग हार्मोन बाई हाइपोथैलेमस से कौन कौन से होते हैं, तो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन बात करें तो स्टिमुलेट करते हैं फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और इनहिबिटिंग हार्मोन की अगर बात करें तो इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन की सीक्रेशन क्या करते हैं, सीक्रेट करेंगे, ये रिलीजिंग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो जीएनआरएच क्या है भैया, पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन एंड सीक्रेटिन को बनवाएगा, सीक्रेट कराएगा, पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन सीक्रेट कराएगा। और भाई इनहिबिटिंग हार्मोन ये क्या रिलीज करता है, ये सोमैटोस्टैटिन, इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। अगर रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करें, दीज हार्मोन ओरिजिनेट इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सॉन एंड रिलीज फ्रॉम नर्व एंडिंग से ये रिलीज होते हैं। ये हार्मोन बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट बाय पोर्टल सिस्टम से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट जुड़ी रहती है। एंटीरियर मतलब आगे वाली पोर्टल, आगे पोर्टल, और पीछे पोस्टीरियर वाली डायरेक्ट, पोस्टीरियर वाली डायरेक्ट पोस्टीरियर पोर्टल नहीं है, एंटीरियर पोर्टल सिस्टम से जुड़ी रहती है। अच्छा भाई, वहीं अगर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, स्फेनॉइड हड्डी के सेल टर्स का एक गड्ढा होता है उसमें प्रेजेंट होती है स्फेनॉइड हड्डी में। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है अटैच टू हाइपोथैलेमिक बाई स्टाक से उससे अटैच रहती है। अब इसके दो पोर्शन है, इसको एनाटॉमिकली दो तरह के डिवाइड किया है, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस के फर्दर दो पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया। तो इसका भी नाम रख दिया पार्स नर्वोसा, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। तो इसके दो पोर्शन हो गए। तो पार्स डिस्टैलिस के ऊपर एक तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी भाई ये एडेनो हाइपोफाइसिस यही तो किससे है भाई, पोर्टल सिस्टम से, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो अच्छा, इसके हार्मोन कौन कौन से हैं, तो गप्टल, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच और एफएसएच, ये हार्मोन पार्स डिस्टैलिस सीक्रेट करती है। पार्स इंटरमीडिएट केवल एक हार्मोन सीक्रेट करती है, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो रेगुलेट करता है भाई पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को भी रेगुलेट करता है। पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिएट अगर ह्यूमन में बात करें तो ये बहुत ही कैसे होते हैं, मर्ज्ड होते हैं एकदम से। अच्छा, ये पार्स इंटरमीडिएट जो है डिस्टैलिस से ही अटैच रहती है, एकदम से मर्ज होते हैं तो अटैच ही रहेगी। अच्छा, इसके हार्मोन कौन कौन से, तो इसके हार्मोन नवंबर याद कर लो, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, किससे, पार्स नर्वोसा से। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को अपन एडीएच भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब ड्यूरिंग वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ये रिलीज होता है। वैसोप्रेसिन जो होता है ये डायोरिसिस कराता है, सेंसिस बाय द हाइपोथैलेमस एक्सॉन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है। ये सेंसिस किससे होते हैं, हाइपोथैलेमस से, और एक्सॉन से होते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है भाई, मिल्क एजिक्शन हार्मोन होता है। अच्छा, जीएच अगर ज्यादा हो तो गाइनेटिज्म हो जाता है, जीएच कम हो तो डॉर्फिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, डॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोल देते हैं। एडल्ट या मिड एज में अगर जीएच ज्यादा है तो उसको एक्रोमेगली बोलते हैं, लीडिंग टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मेच्योर डेथ। क्या हो जाता है, लीडिंग टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मेच्योर डेथ। डिसफिगरमेंट एंड स्पेशली ऑफ द फेस का स्पेशली क्या हो जाता है, डिसफिगरमेंट हो जाता है। प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करता है। टीएसएच की बात करें तो स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं भैया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसीटीएच की बात करते हैं एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। इनको क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है। अच्छा, एलएच और एफएसएच की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है गोनेडल एक्टिविटी को, हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिज्म बोल देते हैं इन हार्मोन को। अब एलएच जो है ये मेल में एंड्रोजन टेस्टिस से निकलता है। एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट सिंथेसिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट सिंथेसिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, एफएसएच की अगर बात करें तो फीमेल में एलएच इंड्यूस ओवुलेशन एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। एफएसएच स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल और डेवलपमेंट कराता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड डेवलपमेंट। एडीएच अगर कम हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, जो क्या होता है वाटर लॉस होने लग जाएगा बॉडी में। और ग्लूकोज इन यूरिन में अगर कम हो जाए, ग्लूकोज अगर यूरिन में बढ़ाने लग जाए तो डायबिटीज मेलाइटस, मतलब मैला मूत हो गया तुम्हारा, तो भैया डायबिटीज मेलाइटस। अब अगर बात करें पिनियल ग्लैंड की तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होती है। 24 आवर रिदम को मेंटेन करती है। कौन भैया, मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो क्या करती है 24 आवर रिदम को मेंटेन करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्फ्लुएंस करती है मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करती है। अगर अच्छा 24 रिदम क्या होता है, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि इंसेटिव डायूरेनल। अब अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये कंपोजिट ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू से बनी होती है, बाइलोब्ड होती है। अगर बात करें तो ये करती क्या क्या, रेगुलेट बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करती है। आरबीसी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कराता है। इसके अलावा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। थायरोकैल्सिटोनिन जो है रेगुलेट करता है कैल्शियम +2 लेवल को,
कैल्सिटोनिन क्या करता है, रेगुलेट करता है। अच्छा थायराइड ग्लैंड क्या है, ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम प्रेशर लेवल को कम करता है ब्लड में, और पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम प्रेशर लेवल को बढ़ाता है, तो मतलब ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन हो गया पैराथायराइड। कैसे बढ़ाता है पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम प्रेशर को इंक्रीज ब्लड में करता है, बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, जो बोन होती है बड़ी बड़ी उनका डीमिनरलाइजेशन करके ब्लड में बढ़ाता है। इसके अलावा फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड से उठा लेगा, कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल से उठा लेगा, तो इस तरीके से ये क्या करता है, बढ़ाता है। अच्छा भाई अगर हम थायरोकैल्सिटोनिन की बात करें तो फॉलिकुलर सेल से सेंसिटिव दो हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं थायराइड हार्मोन, कौन कौन, T3 T4, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, T4 ये थायरोक्सिन बोल देते हैं इसको। तो T3 T4 क्या है, फॉलिकुलर, तो ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, दोनों हार्मोन फॉलिकल्स रिलीज कर रहे हैं T3 और T4 हार्मोन को, तो T3 T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं। अच्छा भैया अगर आयोडीन कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं भाई, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो कमी हो गई ना, तो इसमें इलार्जमेंट ऑफ थायराइड होती है, इसे ग्वाइटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, तो आयोडीन कमी से हाइपोथायराइडिज्म या ग्वाइटर हो जाता है। अच्छा ग्वाइटर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रहा है तो बेबी स्टेंटेड ग्रोथ जिसको किटनिज्म बोल देते हैं, तो ऐसा बच्चा कैसा होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, डीप म्यूटिज्म, एबनॉर्मल स्किन और लो IQ होता है। अच्छा अगर वुमेन में, एडल्ट ह्यूमन में होता है तो उसमें क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कर देता है। कहती बस हमारी नहीं आ रही। अच्छा थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बीमारी, तो अपन पहले पढ़े हैं। अच्छा ड्यू टू कैंसर, अगर बाई चांस कैंसर चक्कर में इंक्रीज हो जाए थायराइड ग्लैंड, मतलब किसी भी तरीके से इंक्रीज हो जाए थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा। अगर थायराइड हार्मोन बढ़ गया तो क्या बोल देगा, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, उसको क्या बोला, ग्वाइटर, इसको बोलेंगे एक्सोपथैलेमिक ग्वाइटर, इसको क्या बोला, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म क्या बोला, ग्वाइटर, और हाइपर को एक्सोपथैलेमिक ग्वाइटर, एक्सोपथैलेमिक ग्वाइटर एज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म का ही तो एक फॉर्म है। अब इसमें क्या क्या दिक्कत होगी, इससे डिजीज होती है ग्रेवस डिजीज, इससे आई बॉल गड़बड़, यानी कि प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल थोड़ी बाहर से निकली आ जाएगी, वेट लॉस भी हमारे डिक्रीज हो जाता है। कहती बस हमारा नहीं है कंफर्म। अच्छा वही अगर बात करें तो ड्यू टू कैंसर और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नूडल्स के चक्कर में थायराइड बढ़ जाती है, थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है। अच्छा इसके बाद अगर बात करें थाइमस, तो थाइमस क्या होती है, ये हमारे बेस्ट इधर चेस्ट में जो है इसके पीछे प्रेजेंट होती है, जो तुम्हारी ये होती है यार स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होती है, तो बिटवीन लंग्स ऑन वेंट्रल साइड ऑफ आर्टा लोबुलर स्ट्रक्चर होती है। थाइमस बात करें तो ये थाइमस से रिलीज करता है जो कि पेप्टाइड हार्मोन होता है। अच्छा अब अगर बात करें तो थाइमस जो होता है ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट करता है, जैसे कि हमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है, प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा थाइमस जो होता है ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, जिससे कि जो प्रोवाइड करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराता है। थाइमोसिन कम होती जाती है ओल्ड मैन में, बच्चे में बड़ी होती है, ओल्ड मैन में छोटी होती है जाती है। अच्छा एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तुम्हारी जो किडनी है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये GFR भी कंट्रोल करता है। एड्रिनल के आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, 80 से 90% होता है, बीच वाला मेडुला तो 10 से 20% होता है। कॉर्टेक्स जो होता है वो मेसोडर्मल होता है और मेडुला जो होता है वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है। कॉर्टेक्स वाला रीजन कुछ एंड्रोजन भी सीक्रेट करता है, तो मतलब एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, दाढ़ी वगैरह को एडल्ट में निकलवाएगा। वहीं अगर बात करें हार्मोन कम हो जाए तो एडिसन डिजीज हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन की कमी से एड्रिनल एडिसन AD आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एडिसन डिजीज हो जाता है। ये वीकनेस एंड फटीग कर देता है। वहीं अगर बात करें इसके 3 पोर्शन है, जोना ग्लोमेरुलस, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलोसिस। ग्लोमेरुलस मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रेटिकुलोसिस सेक्स हार्मोन। तो ग्लोमेरुलसा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। अच्छा जो ग्लोमेरुलसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड तो ये साल्ट एंड वाटर को ऑब्जर्व करता है, कहाँ से, DCT और कलेक्टिंग डक्ट से ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छा इनके सीक्रेशन को अपन कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। अच्छा मेन कॉर्टिकॉइड तरीके से कॉर्टिसोल जो होता है ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, इससे लाइफ सेविंग हार्मोन रिलीज करता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को क्या करता है भैया, मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के सेलुलर अपटेक को क्या करता है भैया, इनहिबिट करता है, ताकि सेल में ना बैठे, मतलब ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ा रहा है, ये ब्लड में एक तरीके से ग्लूकोज बढ़ा रहा है। इसके अलावा किडनी फंक्शनिंग, RBC प्रोडक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है। इम्यूनो सप्रेसिव, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब एलर्जी में भी हेल्प करता है। कहती बस समझ नहीं आ रही है। इसके अलावा बात करें अपन लोग तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, रिडक्शन करता है, तोड़ता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटीओलाइसिस, सबको तोड़ के ब्लड में बढ़ा रहा है, समझ के बाद। अच्छा तो इनके सिक्रेशन को मतलब क्या बोला भाई, कॉर्टिकॉइड बोला। वैसे इनके सिक्रेशन जो मेडुला वाला रीजन है इसके सिक्रेशन बोलते हैं कैटाकॉलमीज, इन्हें इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, फाइट फ्लाइट हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये क्या जब इमरजेंसी होती है तब रिलीज होता है, तो ये भी ग्लूकोज ब्लड में बढ़ा देते हैं, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करेंगे। इसके अलावा ये आल्सो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन और लिपिड, मतलब ये भी ग्लूकोज लिपिड और प्रोटीन को तोड़ रहा है, ये भी ग्लूकोज लिपिड और प्रोटीन को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ क्या बनाएगा भाई, ग्लूकोज बढ़ाएगा ब्लड में। अच्छा इसके हार्मोन को जो है कैटाकॉलमिन्स कौन कौन हार्मोन सीक्रेट करता है, तो एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनलिन होते हैं। कहते हैं बस समझ आ रही है। वहीं अगर बात करें हम लोग इसके मिनरलोकॉर्टिकॉइड को, तो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है, आयन बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। ये क्या करता है, वर्क नेफ्रॉन ट्यूबुल पे वर्क करता है, Na+H2O को ऑब्जर्व करता है, K+PO4 हार्मोन्स को क्या करता है, सीक्रेट करता है। इसके अलावा ये अगर बात करें तो बीपी मेंटेन करता है, ब्लड, इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी ये मेंटेन करता है। कहते हैं समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं।
पैनक्रियाज कंपाउंड ग्लैंड, क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों से मिलकर बनी है। एक्सोक्राइन बात करें 98 to 99% पोर्शन होता है, एक्सोक्राइन बात करें तो 102% होता है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन 102, इसमें क्या होती है, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहंस होती है जो 1 से 2 मिलियन होती है। इसमें दो तरह की सेल होती है, अल्फा सेल बीटा सेल। अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकोगन निकालती है, बीटा सेल इंसुलिन निकालती है। तो ग्लूकोगन पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी क्या है तरीके से इंसुलिन इज अ प्रोटीन है, लेकिन ये पेप्टाइड हार्मोन ही है। अच्छा, इंसुलिन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक, मतलब सेल में रखवाएगा ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन बना के रखेगा। तो ये हेपेटोसाइट एंडोसाइट वर्क करता है, और ये क्या करता है, ये वर्क ऑन लिवर सेल और इंक्रीज करेगा ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो ये दोनों के एक दूसरे क्या होगा, एंटागोनिस्टिक। तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज कौन बनाएगा, ग्लूकोगन। तो इसलिए तोड़ रहा है ग्लाइकोजन को, इसलिए क्या बोल दिया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अच्छा, बंद कर रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, इसलिए बोल दिया ग्लूकोनियोजेनेसिस। या आप बोल सकते हैं ग्लाइसेमिक, हाइपर ग्लाइसेमिक, मतलब ग्लूकोज के केस ग्लूकोज को तरीके ग्लाइसेमिक से डिनोट कर रहा है। तो हाइपर ग्लाइसेमिक मतलब ब्लड में ब्लड शुगर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, इंसुलिन क्या करेगा, ये ग्लूकोज को क्या करेगा भैया, जोड़ के कहाँ रख देगा, एडिपोज मतलब टिश्यू में रख देगा। तो इंसुलिन क्या कर रहा है भैया, ये हाइपोग्लाइसेमिक हो गया, ग्लाइसेमिक हाइपो हो गया, कम कर रहा है ग्लूकोज को, हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज के लिए वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में, तो सेलुलर अपटेक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज कर रहा है। अच्छा, ग्लाइकोजन क्या कर रहा है, ग्लूकोज बढ़ा रहा है ब्लड में। अगर ये चीज ज्यादा दिनों तक बनी रहे, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, तो उसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। मतलब कि ब्लड में अगर ज्यादा ग्लूकोज परमानेंट बना रहेगा तो डायबिटीज मेलाइटस होगी, मतलब मुंह में तुम्हारा जो है ग्लूकोज आने लग जाएगा। तो ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। तो इसको हम इंसुलिन थेरेपी देकर ट्रीट करते हैं ऐसे लोगों को, जिससे कि उनको ये चीज ना रहे, इंसिपिडस मतलब वेडी चीज होता है। अच्छा, किडनी जो होता है, किडनी एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, ये भाई इरेथ्रोपोइसिस कराती है, इरेथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है भाई, इरेथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन करा देता है। अच्छा, हार्ट जो होता है वो एनएफ रिलीज करता है। एनएफ क्या करता है, बीपी को कम करता है, पेप्टाइड हार्मोन है। एनएफ जो होता है एट्रियोनेट्रिक फैक्टर करता है, ठीक है। अगर आगे बात करें हम लोग लीडिंग सेल की, तो लीडिंग सेल जो होता है ये एंड्रोजन एक्ट ऑन सीएनएस पे वर्क करता है। तो ये लिबिडो यानी सेक्सुअल बिहेवियर को क्या करता है भैया, बढ़ाता है। इतनी बात समझ आ रही है। तो लीडिंग सेल पे वर्क करता है। लीडिंग सेल जो होती है वो एंड्रोजन रिलीज करती है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ये सीएनएस पे वर्क करता है। लिबिडो यानी सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या भैया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बढ़ाता है। मेल में क्या क्या करता है, जैसे कि मस्कुलर ग्रोथ करा देगा, ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर, इसके अलावा एग्रेसिवनेस और लो पिच कर देगा। इसके अलावा ये स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा डेवलप एंड मैच्योरेशन ऑफ एक्सेसरी मेल सेक्स ऑर्गन जैसे एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड को भी डेवलप कराता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन बात करें तो ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर अच्छी प्रभाव डालता है। ये भी इरेथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन कराता है। तो आरबीसी फॉर्मेशन 4 जगह हो रहा है। देखो, एक तो भाई तुम्हारा यहाँ हो रहा है टेस्टोस्टेरोन करा, दूसरा तुम्हारे किडनी से भैया एक्स्ट्राग्लोमेरुलर एरिथ्रोपोइसिस करा रही है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो हमने देखा है कहाँ, इसके अलावा हमने देखा है थाइमस में, देखो चल के एड्रिनल ग्लैंड भी देखो, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है वो क्या करा रहा है, आरबीसी प्रोडक्शन कराता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड भी क्या करा रहा है, आरबीसी फॉर्मेशन करा। तो 4 जगह है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला रीजन, इसके अलावा किडनी भी कराती है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन भी कराता है। तो 4 जगह जो है क्या हो रहा है भैया, आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा हम लोगों ने देखा है। अब अगर बात करें जीआईटी हार्मोन, 4 पेप्टाइड हार्मोन है। कौन कौन से 4 पेप्टाइड हार्मोन है, तो गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और जीआईपी। गैस्ट्रिन कहाँ वर्क करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से वर्क करता है, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। सिक्रेटिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ H2 एंड SCO3 माइनस मतलब बाइकार्बोनेट। ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये रिलीज होता है ड्यूडेनम से। कोलिसिस्टोकाइनिन बड़ा नाम है, कोलिसिस्टोकाइनिन, तो ये करता है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे। तो पैनक्रियाज में वर्क करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कराएगा, और गॉल ब्लैडर में वर्क करेगा तो बाइल जूस को सीक्रेट कराता है। क्या समझ आ रही है। गैस्ट्रिन सिक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन, सिक्रेटिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, सिक्रेशन ऑफ H2 एंड SCO3 माइनस, ड्यूडेनम से रिलीज होता है सिक्रेटिन ड्यूडेनम में। कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों जगह वर्क करेगा, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। और जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी को क्या करेगा, इनहिबिट करता है। अच्छा, जीआईपी फुल फॉर्म क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ये एनसीईआरटी में लिख रखा है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सीक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। दीज फैक्टर इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए बहुत रोल प्ले करते हैं। वही अगर हम आगे बात करें तो कुछ, अब बात सुनना, अब जो हार्मोन होते हैं वो भैया 2 तरीके के पढ़ लिए, प्रोटीन पेप्टाइड वाले और पढ़ लिए, लिपिड वाले पढ़ लिए। तो जो लिपिड हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं भैया, वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल होते हैं तो वो तो तुम्हारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की। तो वो फैट सॉल्युबल जो होंगे वो तो अंदर इंटर कर जाएंगे, बट जो फैट सॉल्युबल नहीं है प्रोटीन पेप्टाइड वो क्या रह जाएंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के। अगर वो ऊपर रह जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के तो उनको सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए होगा। तो लिपिड हार्मोन जो फैट सॉल्युबल होते हैं जैसे एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन हो गया, कौन कौन, जैसे बिकॉज सेल लिपिड बाइलेयर होती है तो इंट्री फैट सॉल्वल ही करेंगे। इंट्री के बाद क्या होगा कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो जीनोम के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जीनोम के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो पहले क्या आया, बायोकेमिकल रिस्पांस भाई हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस भाई आएगा, जब प्रोटीन बनेगी तो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आएगा। अच्छा, जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं जो नॉन फैट सॉल्वर होते हैं जैसे एफएसएच हो गया, ये मेम्ब्रेन पे ही बाइंड होंगे, मतलब सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए होगा इनको, जैसे एफएसएच को एमपी कैल्शियम+2 और IP3 चाहिए होता है। अच्छा, तो स्टेरॉइड हार्मोन जो मतलब कि फैट सॉल्युबल कौन कौन है, तो एमजी टॉप एसी ये अंदर जाएंगे, एमजी टॉप एसी, तो टॉप एमजी टॉप एसी वाले लोग क्या अंदर जाएंगे, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायल, कार्टिसोल, तो ये सारे क्या है, इतने हार्मोन स्टेरॉइड है। लेकिन T3 और T4 भी अंदर इंटर कर जाता है, जबकि ये पेप्टाइड हार्मोन है। अच्छा, उसके अलावा पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन ऊपर आ जाएंगे। ये कौन कौन से हैं, पेप्टाइड, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। इंसुलिन कहाँ से निकल गया, पिट्यूटरी से, तो पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन दोनों के दोनों है। ग्लूकागॉन और भैया तुम्हारा जो है पैनक्रियाटिक हार्मोन, तो मतलब घुमा फिरा के 3 ग्लैंड के हार्मोन, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, क्योंकि पेनक्रियाज से ग्लूकोगॉन और इंसुलिन कहाँ से, पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो पेनक्रियाज, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन है भाई, पेप्टाइड, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं। पेनक्रियाज और पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, बस ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, आइडोथायरोनिन बात करें तो थायराइड हार्मोन है एक, आइडोथायरोनिन हार्मोन कौन है, आइडोथायरोनिन, तो थायराइड हार्मोन। अच्छा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन है, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन कह सकते हैं। अच्छा, हार्मोन रिसेप्टर जो होता है स्पेसिफिक होता है, प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल के ही सेल मेम्ब्रेन पर क्या होगा, ये प्रेजेंट होता है। तो ये सारी की सारी क्या हो गया तुम्हारे, समझ गया भाई, स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, इतना बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक बात सुनना बात को, हाइपोथैलेमस सीएनआर से करता है, जीएनआर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करता है, ये एफएसएच और एलएच निकालता है। एफएसएच और एलएच कहाँ से निकले भाई, पिट्यूटरी से निकले और वर्क कहाँ करते हैं, ओवरी पे। एफएसएच कहाँ वर्क करेगा भाई, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सेल्स पर और सीक्रेट कराएगा एस्ट्रोजन को। अच्छा, ये वर्क करेगा, ओवुलेशन कराएगा एलएच और कार्पस ल्यूटियम बनाएगा। अच्छा, अब ये कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, ये इसने क्या सीक्रेट किया भाई, एस्ट्रोजन। तो ये दोनों कहाँ सीक्रेट हो रहे हैं, ओवरी से। तो ये दोनों ओवरियन हार्मोन हो गया, वर्क कहाँ करते हैं, उटरस पे। तो ये क्या करेगा भैया, जो तुम्हारा एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, तुम्हारा टिश्यू, एक बात दोबारा जूम करते हैं, तो तुम्हारा जो, तो ये तुम्हारा कहाँ वर्क करेगा भैया, एस्ट्रोजन टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कराएगा। और वही प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रिपेयर एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा। अच्छा, एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर इन फीमेल में करता है, रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड डेवलप कराएगा और डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल करता है। वही प्रोजेस्टेरोन बात करते हैं सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है। इसके अलावा बात करें स्टिमुलाई एलोलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड और मिल्क सेक्रेशन कराता है। कहती बात समझा रही है। कुछ एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेते हैं लोग। तो हमने बताया था भाई दोनों ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करवाते हैं, परफॉर्म कराते हैं बॉडी के। वहीं अगर बात करें रेगुलेट करते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं जो भैया हार्मोन वगैरह होता है, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। अच्छा, क्लासिकल डिफ्लेशन हार्मोन की बात करें तो केमिकल प्रोड्यूस बाई एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड, केमिकल प्रोड्यूस बाई एंडोक्राइन ग्लैंड से और ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करेंट साइंटिफिक डिफिनेशन एज फॉलो। अब लेकिन वो क्या होगा, ब्लड में छोड़ दिया जाता है, ब्लड टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है, लेकिन साइंटिफिक डिफिनेशन अब क्या है, तो हार्मोन और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट। वहीं अगर बात करें तो कुछ ये ग्लैंड जो है, ये कैसी ग्लैंड है भैया, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रेनल, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस और गोनाड्स। तो सारी यहाँ दिखाया गया भाई, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रेनल, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज। तो जितनी ये डायग्राम बने बस इसमें हाइपोथैलेमस नहीं लिखा है यहाँ पे। तो कौन कौन से भैया एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड और गोनाड्स। ये क्या हो गया भैया, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी होती है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी होती है। वहीं अगर आगे बात करें हम लोग तो हाइपोथैलेमस हो गया, इसमें क्या हो गया भाई, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन हो गया। अब ये देखो आगे वाली पिट्यूटरी होगी पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड है, और पोस्टीरियर पीछे वाली किससे, पोस्टीरियर पोर्टल से नहीं है, पोस्टीरियर वाली जो है उससे एंटीरियर पोर्टल से, पोस्टीरियर डायरेक्ट देखो न्यूरॉन से नर्व एंडिंग से जुड़ी हुई है। अच्छा भैया अगर आगे बात करें तो ये देख लो भाई, थायराइड ग्लैंड दिखाई, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, तुम्हारे दोनों साइड प्रेजेंट है इसके ट्रैकिया के। अच्छा, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगी, दोनों लोब जो है, दो लोब हैं, दोनों लोब इस्थमस से कनेक्टेड हैं। ये क्या दिखाया गया, वक्कल कॉर्ड दिखाया गया। वहीं अगर आगे बात करें तो ये देख लो भैया, पैराथायराइड, इसके पीछे 4 पैराथायराइड प्रेजेंट होती है, थायराइड के पीछे साइड। एड्रेनल ग्लैंड बात करें तो एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब देखो एड्रेनल ग्लैंड इसके ऊपर प्रेजेंट है एंट्री। अब ये एंटीरियर पार्ट है एड्रेनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलर। नई एनसीईआरटी में यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ लिखा है 1 above ऑफ ईच किडनी, 1 above ऑफ ईच किडनी, दोनों एक एक किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं भाई। एंटीरियर नहीं लिखा है, एंटीरियर कहाँ, ऊपर ही टॉप पे प्रेजेंट है ना। वहीं अगर आगे बात करें देखो, इंक्रीज
अब अगर ये हार्मोन बढ़ते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, तो अगर हार्मोन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पिलो इरेक्शन मतलब राइजिंग हेयर हो जाएंगे, स्वेटिंग मतलब बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देते हैं। अच्छा भाई, कैटेकोलमिन्स तो ये भी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन करते हैं, तो हम लोग पहली बात कर लीजिए। पेप्टाइड हार्मोन ये सारी बात करी ली, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन और पैनक्रियाज के हार्मोन, तो ये तो अपन लोग पहले पढ़े हैं। स्टेरॉइड की अगर बात करें हम लोग तो कॉर्टिसोल, ये सब पढ़ लिए, एमजी टॉप इसी में आ गया। आइडोथायरोन, थायराइड हार्मोन लिखा हुआ है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन। वहीं अगर आगे बात करें हम लोग तो मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। भाई मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, विद द जीनोम के साथ जुड़ जाएगा। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल, तो पहले बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। तो मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम, इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम के साथ जुड़ता है। तो क्या भैया तो पहले क्या होता है, जैसे ये आया हार्मोन आया एफएसएच, तो ये तो भाई अंदर जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या बन जाएगा भाई, ऊपरी रह गया। एफएसएच कहाँ वर्क करता है, ओवरी पे आया, ऊपरी रह गया, इसने रिस्पॉन्स बनाया, जनरेट किया सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक एमपी और कैल्शियम प्लस 2 लेके गया, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिर आएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ओवरी वो ग्रोथ कर जाएगी। अगर बात करें जैसे अगर एस्ट्रोजन आया, ये क्या करेगा भाई, ये तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जीनोम से इंटरेक्ट करेगा, एमआरएनए से प्रोटीन के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो 100% एनसीईआरटी हो गई है।